आज फिर से आपका स्वागत है पीके सक्सेस पॉइंट में। हम आपके लिए 12th के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो शारीरिक तथा अवयव से हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी पेपर कुछ वक्त लगेगा चालू होने में, इसीलिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पेपर की नज़र से बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले का क्या कह रहा है कि यदि टू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस 2y 3 इक्वल 1 3 2 3 हो तो x और y के मान होंगे। x और y के मान निकालने हैं। ये कह रहा है अगर हमें ये दिया है तो x और y के मान क्या होंगे। हम जानते हैं कि इसमें संगत जो अवयव होते हैं वो समान होते हैं। जैसे कि संगत अवयव कौन कौन से हैं, इसका ये 2x माइनस वाई का संगत अवयव क्या है, 1 है। इसको समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। इसी प्रकार से हम दूसरा बनाएंगे x प्लस 2y, इसका संगत अवयव कौन सा है, बराबर 3, समीकरण नंबर 2। यहाँ से हम x और y के मान निकाल सकते हैं। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। हम निकाल रहे हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या होता है, x या y के मान समान करने पड़ते हैं। हम यहाँ पर करेंगे y का मान लो यहाँ पे 2 का गुणा किया, 2 का जब गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 2। यहाँ इस समीकरण में कोई भी चेंजेस नहीं है, इसलिए इसे सेम लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 3। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर। इसमें देखो समान क्या दिख रहा है, 2y, ये प्लस का ये माइनस का, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। 4x और x कितना हो गया, 5x इक्वल 3 और 2 कितने हो गए, 5 से 5, x बराबर कितना आ गया, 1। यहाँ से हमें x का मान मिल गया। इस x को समीकरण 1 व 2 में रख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा कौन सा है, x प्लस 2y इक्वल 3। x का मान कितना दिया है, 2, तो x के स्थान पर x का मान कितना दिया है, 1, x का मान 1 प्लस 2y इक्वल 3। 1 को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ हानि होगी, तो ये प्लस का है, इधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। 2y बराबर 3 माइनस 1, 2y बराबर 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2/2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 1। हम जानते हैं कि आपकी समझ में आ गया होगा और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार से एग्जाम में भी आपके यही क्वेश्चन आने वाले हैं लगभग। आगे चलते हैं। इसी प्रकार से आपका सेकंड क्वेश्चन है,
पहले का खाखंड है। खा में क्या कह रहा है, यदि ए बराबर, ए के एलिमेंट हमें दे दिए हैं अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इस प्रकार है कि इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर बराबर आई। आई क्या है, तत्समक आव्यूह है। क्या है, तत्समक आव्यूह। आई बराबर क्या होता है, 1 0 0 1। अगर 2/2 का है तो इसको कैसे हल करेंगे, ए स्क्वायर पहले उठाएंगे, ए स्क्वायर को ए इंटू ए नहीं लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है ना। इसी प्रकार से ए का मान रखेंगे यहाँ पे अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। इसकी कोट क्या है, 2 × 2 का, इसकी भी 2 × 2, ये दोनों बराबर हैं, इसलिए ये गुणा पॉसिबल है। अगर ये बराबर नहीं होते तो गुणा पॉसिबल नहीं होता। कैसे करेंगे, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ, इसका इससे गुणा अल्फा स्क्वायर, इसका इससे गुणा प्लस बीटा गामा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, कैसे करेंगे, अल्फा गामा माइनस है, माइनस इसका इससे अल्फा गामा। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, ऐसे ही दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, बीटा गामा माइनस माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये प्लस माइनस है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, इसका मान 0, अल्फा गामा में से अल्फा गामा माइनस जाएगा तो 0 हो जाएगा, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर क्या है, आई। क्या है, आई 1 0 0 1। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि संगत जो अवयव होते हैं वो समान होते हैं। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में अभी बताया था कि संगत अवयव होते हैं वो समान होते हैं। इसमें संगत अवयव कौन से हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा का संगत अवयव क्या है, 1 है। इसमें संगत अवयव क्या है, 0 है। इससे कोई मतलब नहीं, जीरो तो जीरो ही हो जाता है, इसका भी 0। इसका संगत अवयव क्या है, यही निकल के आया। तो हम कह सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 बराबर 0, या करके भी आ सकता है, इसको इधर पक्षांतर कर सकता है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0, या आपको आंसर ये मिलेगा या ये मिलेगा, दोनों राइट आंसर है। इसी प्रकार से हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आपकी समझ में आ गया होगा, इससे इजी कोई बता नहीं सकता है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। पहले का है गा में क्या कह रहा है, ए हमें एक अवयव दिया है, एलिमेंट दिया है, ए बराबर cos स्क्वायर एक्स
साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बी भी दिया है हमें, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। और क्वेश्चन में कह रहा है तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए, a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? a प्लस बी का मान ज्ञात करवा रहा है। तो a प्लस बी, a का मान कितना है? यहाँ लिख लो a प्लस बी। a बराबर कितना है? कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस है प्लस लगा। बी का मान कितना है? साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। सिंपल है। क्या है? जोड़ना है ओनली। क्या करना है? जोड़ना है। जैसे हम जोड़ते हैं 2 + 3 = 5 होता है, इसी प्रकार से हमें क्या करना है? जोड़ना है इसका इसके साथ। तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका इससे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इससे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इससे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। हम जानते हैं कि आप लोगों ने एक सूत्र भी पढ़ा होगा, इसे कहते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। यही हमें आंसर निकालना था। आई होप हम जानते हैं कि आप समझ चुके होंगे कि कैसे हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन है हमारा पहले का घ, इसमें 5 खंड है, का खा गा घा, ये चौथा खंड है घा। इसमें कह रहा है यदि a बराबर एक अवयव दिया हमें, √3 2 4 2 0, तब ये सिद्ध कीजिए कि a डैश का होल डैश बराबर a। ये हमें क्या करवा रहा है? सिद्ध करवा रहा है। a डैश का होल डैश का बराबर a। पहले हम a का ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसपोज। इसे क्या कहते हैं? ट्रांसपोज। ये क्या है? पंक्ति। इसे क्या कहते हैं? स्तंभ। ट्रांसपोज में क्या होता है? जो पंक्ति होती है वो स्तंभ हो जाता है, और जो स्तंभ होता है वो पंक्ति हो जाती है। तो पंक्ति क्या है हमारी? 3, उसको स्तंभ बना देंगे। दूसरी पंक्ति ये है हमारी
420। अब ये क्या कह रहा है, ए का ट्रांसपोज बराबर होल ट्रांसपोज कह रहा है ना, तो ए का डबल ट्रांसपोज का और कर देंगे, इसका ही और ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये है हमारी पंक्ति, ये वाली, ये हमारे हैं स्तंभ। अभी मैंने बताया पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बना देते हैं। 3 4 √3 2 2 0। ये क्या निकल के आ गया, जो हमारा क्वेश्चन था वो ही निकल के आ गया। तो ए डैश हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि ए का होल डैश, ए डैश का होल डैश बराबर ए, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हम कहते हैं कि सफलता उन्हें मिलती है, सफलता उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, सफलता उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। अगर तुम्हारे हौसले बुलंद हैं तो तुम चांद पर भी जा सकते हो। इसी प्रकार से हौसला बनाए रखिए और हमारा भी बनाए रखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इससे भी हमारा हौसला बना रहेगा। और हम जल्द ही आपके लिए एक अगली भी वीडियो लाएंगे। इसी के साथ हम एक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पहले का चौथा खंड हो गया, अब हमारा आया पांचवा खंड। पांचवें में क्या कह रहा है, यदि ए बराबर, एक काव्य दिया है, ए बराबर 1 2 2 -1, तो ए का इनवर्स ज्ञात कीजिए। एक हमें अव्यय दे दिया और वो कह रहा है ए का इनवर्स ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि सूत्र हमने पढ़ा होगा, ए डैश बराबर 1/a का मोड एडजॉइंट ए। तो हम सबसे पहले यहाँ से क्या निकालेंगे, मोड ऑफ ए निकालेंगे। मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए कैसे निकालते हैं, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ऐसे ही तो मोड ऑफ निकालते हैं। तो क्या करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे तो -1, इसका इसके साथ माइनस का 4, बीच में क्या होता है, माइनस, माइनस का चिन्ह आता है। क्या आया हमारा निकल के, -5, ए का मोड। एक यहाँ से हमारी चीज निकल आई, दूसरी क्या है, एडजॉइंट। अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ए, यहाँ ऐसे कर लो, ए बराबर 1 2 2 -1, इसका एडजॉइंट क्या होगा, इसमें क्या होता है, ये जो होते हैं इनका तो होता है साइन चेंज, और ये होते हैं इंटरचेंज। साइन चेंज का मतलब इनका चिन्ह बदल जाता है और इंटरचेंज का मतलब इनका स्थान बदल जाता है।
एडजॉइंट क्या होता है, देखो इनका क्या करना है, साइन बदलना है, 2 का -2, 2 का -2, इनका क्या करना है, इन दूसरे में इंटरचेंज करना है। तो 1 का हो जाएगा -1, ये उठ के आ जाएगा इधर 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आया, एडजॉइंट ए निकल के आया। और हमें निकालना क्या है, ए का इनवर्स। और ए का इनवर्स हम जानते हैं कि 1/mod ए का इंटू एडजॉइंट ए। मोड ऑफ ए हमारा निकल के कितना आया, -5, -5। एडजॉइंट ए कितना निकल के आया, ये आया -1, -2, -2, 1। ए इनवर्स, इसको इतना भी रखा जा सकता है, इतना भी आंसर आ सकता है, और इससे आगे भी बढ़ा सकते। कैसे, इसका अंदर गुणा करके, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1/5। इसका इसके साथ करेंगे क्या हो जाएगा, 2/5। माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया। इसी प्रकार से अगले एलिमेंट में करेंगे 2/5, इसका कितना हो जाएगा, -1/5। ये हो गया हमारा आंसर। हम जानते हैं कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा, इस छोटे से तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा, इतना लेंदी कर देते हैं लोग, इस एडजॉइंट को बहुत लंबा खींच देते हैं, लेकिन ये लंबा है नहीं, जितना आप लोग समझते हैं उतना उससे भी बहुत छोटा है ये। इसी प्रकार हमारा हौसला बनाए रखिए, तो हम आपको एक नई वीडियो के साथ और आएंगे। इसी प्रकार हमारे से हम अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पहले के हमारे 5 खंड थे, अब दूसरे का क्या हो गया, दूसरे का दूसरे के का में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक हमें 1 सारिक दे दिया है, x y z y प्लस z प्लस x प्लस y, ये सारिक दे दिया है। और ये कह रहा है ये बराबर 0 है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि LHS बराबर RHS है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, LHS को उठाएंगे, क्या करेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी कौन सी है, ये है। इसको उठाएंगे 1 1 1 x y z y प्लस z प्लस x प्लस y। अब ये हमें प्रूफ करना है, ये जो साड़ी दी है ये 0 होती है या नहीं। हम पहले भी बता सकते हैं, ये होती है हमारी पंक्ति, ये होते हैं हमारे स्तंभ। इसको क्या कहते हैं, रो R, इसको कहते हैं C कॉलम। यहाँ से हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, ये R1 R2 R3। यहाँ करेंगे C2 C3 प्लस C4 C2, C3 में C2 को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इस जो C2 के एलिमेंट हैं उसको C3 में जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, 1 1 1 y x y z x प्लस y प्लस z, इस x को जोड़ दिया इसमें। इसी प्रकार से y को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस y प्लस z। इसी प्रकार को z से जोड़ेंगे, x प्लस y प्लस z। ये हमारा निकल के आया। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस y प्लस z कॉमन दिख रहा है। तो इसको
क्या कर लेंगे, बाहर निकालेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 1 1 1 एक्स एक्स वाई जेड, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी। एक प्रॉपर्टी पड़ी होगी, जब हमारे किसी कॉलम या रो के एलिमेंट बराबर होते हैं, जैसे कि इस C1 और C3 के जो एलिमेंट हैं वो बराबर हैं, तो हम जब किसी पंक्ति या स्तंभ के बराबर होते हैं एलिमेंट, तो वो 0 होता है, उसका मान 0 होता है। तो क्या करेंगे हम, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या हो गया, 0 हो गया। जब 0 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 0। और यही हमें प्रूव करना था, 0 बराबर 0। हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। हम जानते हैं कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार हम चलते हैं एक अगले क्वेश्चन पे। ये हो गया दूसरे का। अब हम करेंगे दूसरे का खा। दूसरे का खा क्या कह रहा है, दर्शाइए कि बिंदु, ये बिंदु दे दिए हमें A, B प्लस C, B, C प्लस A तथा C, A प्लस B कह रहा है संरेख है, संरेख। ये क्या कह रहा है, इसे दर्शाइए कि ये बिंदु संरेख है या नहीं है। कैसे दर्शाएंगे, एक सूत्र होता है सारणिक बराबर 1/2। क्या होता है, सारणिक बराबर 1/2। C1 कह सकते हैं या R1 कह सकते हैं। C1 R1 कह लो, R1 रहने दो। A11 A12 A121 A31 A22 A32, इधर होता है 1 1 1। ये क्या हो गया, हमारा सूत्र हो गया। क्या हो गया, सूत्र। जब हमें कहे कि ये बिंदु संरेख हैं, सिद्ध कीजिए। अगर हमें निकालना है ये बिंदु संरेख है कि नहीं, क्या करेंगे, 1/2 A11 का मान कितना है, A, A12 का मान कितना है, B, A31 का मान कितना है, C। इसी प्रकार से इसका भी मान लगा लेंगे। A प्लस B, इधर 1 1 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हमने बताया था, ये C1 होता है, ये C2 होता है, ये C3 होता है। यहाँ क्या करेंगे, C1 में हम C प्लस C2, C1 में C2 को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, 1/2 A प्लस B प्लस C, इसको इधर जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो B प्लस C प्लस A, C प्लस A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A प्लस B, 1 1 1। अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, ये समान दिख रहे हैं, हम इसको कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन आएगा, A प्लस B प्लस C, यहाँ क्या बचेगा, 1 1 1 1। यहाँ से कुछ कॉमन ही नहीं गया, तो इसलिए इसे सेम लिख लेंगे। इधर है 1 1 1। अभी मैंने पिछले सवाल में बताया, जब कोई दो स्तंभ एक समान होते हैं तो उसका मान क्या होता है,
जीरो होता है। अभी मैंने पीछे एक क्वेश्चन में बताया था, इसे इसमें दिख रहा है C1 और C3 एक जैसे हैं, इसलिए इसका मान क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। 1/2 कॉमन क्या आया था हमारा, A प्लस B प्लस C, और इसका मान क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो। जब जीरो का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो बराबर जीरो आया। क्या आया, जीरो। और संरेख की क्या शर्त होती है, अगर कोई सारणी जीरो बनती है, क्या बनती है, सारणी जो सारणी है वो जीरो बनती है तो वो उसके एलिमेंट क्या होंगे, संरेख होंगे। क्या होंगे, संरेख। इसी के साथ हम आएंगे एक नई वीडियो के साथ अगली बार। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और घंटी जरूर ही बजा दें। जय हिंद।